फिल्म 25 जनवरी 2017 को रिलीज हुई और इस फिल्म का दुरानिया 142 मिनट है। इस फिल्म में शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मोहम्मद ज़ीशान अयूब और उनके साथ साथ एज ए गेस्ट अपीयरेंस सनी लियोन भी हैं, जिसमें उनका गाना ओल्ड रीमिक्स लैला में लैला शामिल किया गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म रईस की। रईस में शाहरुख खान और माहिरा खान है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज ए विलन है। ये फिल्म पिछले साल रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर शाहरुख ने इसको रोक दिया था और इस साल ये 25 दिसंबर को रिलीज हुई। फिल्म की स्टोरी, शाहरुख शुरू से एक गरीब खानदान में है और फिल्म स्टार्ट जो हो रही है, बच्चा है जिसकी उम्र कोई 10 साल है। स्कूल में वो अच्छे से पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसकी नज़र वीक है और उसकी माँ के पास कुछ पैसे नहीं है उसके लिए ग्लासेस यानी ऐनक बनवाने के लिए। उसकी माँ भी शराब का धंधा करती है, यानी शराब के धंधे से मुराद वो उन शराब की बोतलों को हाइड करके छुपा के एक जगह से दूसरी जगह पर ग्राहकों को देती है और कहती है कि कोई भी धंधा बुरा नहीं होता। और शाहरुख इस डायलॉग को अच्छे से अखज़ कर लेता है, अपने दिमाग में बिठा लेता है। फिल्म आगे बढ़ती है तो ये बच्चा बड़ा होकर शाहरुख बन जाता है और अपनी काबिलियत की बिना पर वो शराब के एक बड़े डीलर के साथ काम कर रहा होता है, यानी उसका ट्रक चला रहा होता है। फिर उसके दिल में आता है कि मैं अपना ही काम शुरू करूं। वो डीलर के साथ काम कर रहा होता है, फिर उसी से कहता है कि मैं अपना काम करना शुरू करना चाहता हूं। और वो डीलर उसे कहता है कि आप 1 लाख का इंतज़ाम कर लो और उसके लिए उसको कुछ वक़्त दे देता है। तो शाहरुख पहले एक गाड़ी चुराता है और गाड़ी चुराने के बाद वो गाड़ी बेच देता है और उसकी भेड़ बकरियां खरीद के ईद के ऊपर बॉम्बे में चला जाता है बेचने के लिए। वहां पर एक जबरदस्त किस्म की लड़ाई होती है और वहां पर जो गोश्त बेचने वाले थे उसकी बकरियां वगैरह लेते नहीं है। और उसके बाद वहां पर एक दूसरे आदमी से मुलाकात हो जाती है जो वहां पर उस सारे गोश्त के अड्डे को चला रहा होता है। वो शाहरुख के साथ लड़ाई करता है, लेकिन उसके बाद में उसको पेमेंट घर पे भिजवा देता है और वो 1 लाख होती है, जिससे शाहरुख अपना कारोबार शुरू कर देता है। और वो शराब को इस तरीके से अपनी चालाकी के साथ दूसरे अड्डों पर पहुंचाता है बेचने के लिए कि जिससे उसका मेन डीलर जिसके लिए वो पहले काम करता था वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इसी दौरानिए में नवाजुद्दीन सिद्दीकी आते हैं जो कि इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं और उनको पता चल जाता है कि शाहरुख जो है वो इस धंधे में मुलव्वस है। वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी और साथ साथ शाहरुख और माहिरा खान की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है और शाहरुख माहिरा खान से शादी कर लेता है और फिर उनमें से उनका एक बच्चा भी हो जाता है। रवायती तौर पर जो फिल्मों में देखा जाता है, एक्शन फिल्मों में, शाहरुख भी उसी तरह करता है कि वो अमीरों का माल उनसे खींच के या कमा के उसके बाद गरीबों में बांटता है और गरीबों का बहुत ही ख्याल रखने वाला इंसान है। माहिरा खान का रोल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन माहिरा खान ने जो एक्टिंग की है वो हैरान कुन है और हमेशा की तरह उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। और एक दफ़ा फिर वो अपने आप को एक्टिंग के मैदान में मनवा चुकी हैं। गो कि उन्होंने गानों के दरमियान में कोई रीजनेबल डांस नहीं किया, लेकिन गानों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक अच्छी पिक्चराइजेशन हुई है। शाहरुख का इस फिल्म में धंधा बहुत अरूज पर होता है और साथ साथ उसकी होम मिनिस्टर से दोस्ती भी होती है, लेकिन वो होम मिनिस्टर के अगेंस्ट उस वक्त चला जाता है जब शाहरुख को नवाजुद्दीन सिद्दीकी कुछ सबूत की बिना पर जेल के अंदर डाल देता है और जेल के अंदर से ही वो डिसाइड करता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। शाहरुख जब इलेक्शन लड़ता है तो वो जीत जाता है और वो एक जगह खरीदता है जहाँ पर वो गरीबों के लिए फ्लैट वगैरह बनाना चाहता है और गरीबों से वो उसमें इंस्टॉलमेंट में उनसे पेमेंट लेना चाहता है। लेकिन जब वो इलेक्शन जीत जाता है तो होम मिनिस्टर क्या करता है, वो उस जमीन को प्लाटिंग या रहने के
आर्डर्स कैंसिल कर देता है और उसको ग्रीन जोन एरिया करार देता है, यानी कि इस पे काश्तकारी सिर्फ हो सकती है। होम मिनिस्टर के बरक्स दूसरी तरफ शाहरुख के पास अभी वो पैसे नहीं हैं जो उन्होंने एडवांस में ले लिए थे लोगों से, अभी वो कैसे वापस करें, इसके लिए वो दोबारा उस आदमी के पास जाते हैं जिसके आगे उन्होंने अपनी बकरियां बेची होती हैं। तो वो आदमी कहता है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप मेरे लिए ये काम करेंगे और मेरा ये माल इस जगह पर पोर्ट पे आ रहा है और इसको बॉम्बे सिटी में पहुंचाना है, जिसके लिए शाहरुख हाँ कर देता है। जब वो माल वहां पहुंच जाता है और उसके बाद वो माल यूज होता है तो पता चलता है वो गोल्ड वगैरह नहीं था, वो बल्कि बम ब्लास्ट या बम ऐसे थे जो कि स्कैनर में नहीं आते। तो इससे शाहरुख को बहुत ज़्यादा सदमा होता है कि उसकी इस मिस्टेक की वजह से या नादानी की वजह से वो बहुत सारे बेगुनाह लोग मर जाते हैं, लेकिन वो पैसा जो लिया होता है वो अवाम में वापस कर देता है। और फिर वो इस गलती को अपनी को सुधारने के लिए वो अपने आप को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास पहुंच जाता है और हैंड ओवर कर देता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसको गोली मारने लगते हैं बैक से, तो वो कहता है कि नहीं, गोली मेरे सीने पे मारो, और इस तरह वो गोली उसके सीने पे मार देते हैं और ये फिल्म का एंड है। फिल्म में कोई खास नई बात नहीं है, वही फार्मूला फिल्म है, और ये कि बस इतना है कि शाहरुख रोमांस फिल्मों से निकल के एक्शन फिल्मों में आ गए हैं। बाकी ये फिल्में आप पाकिस्तान में देखें तो सुल्तान रही ऐसे बहुत सारे रोल कर चुके हैं। और इंडिया में अगर देखें तो अमिताभ बच्चन इस तरह के बहुत सारे रोल कर चुके हैं एंग्री यंग मैन के, और उसके बाद वो अमीरों से पैसा बटोर के किसी तरीके से चीटिंग करके और उसके बाद गरीबों में बांटते हैं। गाने फिल्म के ऑलमोस्ट तमाम गाने जो हैं वो पुराने गानों को रीमिक्स करके बनाए गए हुए हैं, इसलिए फिल्म में कोई ऐसी नई बात नहीं है कि उसके ऊपर आप 2 से 2.5 घंटे सर्फ करें और फिल्म को एंजॉय करें। ये फिल्म अगर पसंदीदा होगी तो सिर्फ टीन एजर्स के लिए होगी, या तो वो टीन एजर्स रोमांस के कुछ गाने वाने देखकर उसको अच्छा फिल्म को समझेंगे, या फिर वो लड़ाई मार कुटाई वाली जो एक्शन फिल्म्स कुछ एक्शंस देके वो उसको दोबारा देखना चाहेंगे। अदरवाइज फिल्म में कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है कि फ़िल्म को देखा जाए, क्योंकि फ़िल्म जस्ट फार्मूला फिल्म है, कोई नई चीज़ नहीं है। इस फिल्म में नई चीज़ यही है कि शाहरुख रोमानवी फिल्मों से उठ के एक्शन हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि बहुत ही अच्छे विलन साबित हुए हैं दूसरी फिल्मों में, इस फिल्म में उनके लिए ज़्यादा मार्जिन नहीं है काम करने का, और डायलॉग भी इतने ज़्यादा नहीं उनके पास। और थर्ड वन जो नई चीज़ है वो इसमें मायरा खान है, और मायरा खान का एक अच्छा रोल है और अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है। ओवरऑल ये फिल्म एवरेज है, लेकिन अगर आप देखा जाए न्यूज़ में तो ये फिल्म कई करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। थैंक यू।